जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये स्वागत हो रहा है गजेंद्र सरगुजा जी का, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं और इस फिल्म में भी इनका रोल है। आप इन्हें पर्दे पर भी देखेंगे। प्रॉपर्टी डीलर बन रहे हैं, वो फिल्म में ही मजा आएगा। मैंने हल्का सा तेज बरसात को दे दिया किसने मेरा पता, रात में तेज बरसात को आसमां पर सितारे नहीं, आसमां पर सितारे नहीं, हो सका ना सफर रात को, हो सका ना सफर रात को, चांद की चांदनी भी नहीं, आ सका ना मुलाकात को, चांद की चांदनी भी नहीं, आ सका ना मुलाकात को। हम भटक से गए हैं यहाँ, हम भटक से गए हैं यहाँ, राह अनजान सुनसान में। कहे कि मान बावड़े जनाब के मेरे कहे कि मान बावड़े, सीना तान के चाल बावड़े, अधेर से नगरी चौपट राजा मत खुले दुकान बावड़े। के मेरे कहे कि मान बावड़े, सीना तान के चाल बावड़े, अंधेर से नगरी चौपट राजा मत खोले दुकान बावड़े। और मानस थोड़े मिलेंगे आड़े, मिले गणे भगवान बावड़े। मानस थोड़े मिलेंगे आड़े, मिले घने भगवान बावड़े। और घर का बेदी लंका ढा दे, वो बीता के कान बावड़े। के घर का बेदी लंका ढा दे, हो बीता के कान बावड़े। और क्यों बन रहा से टीरी खा, जाना हो शमशान बावड़े। क्यों बन रहा से टीरी खा, जाना हो शमशान बावड़े। और तू से तो फिर सब कुछ से अपनी औकात जान बावड़े। तू से तो सब कुछ से अपनी औकात जान बावड़े। और गीता दो लाइनों में कैसे हो सकती है कुआल साहब? गीता इतनी बड़ी कि तू से तो सब कुछ से अपनी औकात जान बावड़े। और मानस की से मानस दवाई, यू गीता आड़ा ज्ञान बावड़े। मानस की से मानस दवाई, यू गीता आड़ा ज्ञान बावड़े। और धर्म जात कुछ को ना होया करें सब इंसान बावड़े। धर्म जात कुछ को ना होया करें सब इंसान बावड़े। अरे प्यार मूल से इस दुनिया का, ना जंगल बियाबान बावड़े। प्यार मूल से इस दुनिया का, ना जंगल बियाबान बावड़े। और आपा मरे स्वर्ग मिले से, ना बाबा दोरे बोल। क्या बात है। लोकतंत्र का पर्व आया है, करो 100% मतदान। मेरी भारत माता परम वैभव पर हो, रखो इसका ध्यान। लोकतंत्र का पर्व आया है, करो 100% मतदान। देश हित में मतदान जरूरी, जन जन में जागृति लाना है। मजदूर किसान व्यापारी सेवक सबको ये समझाना है, तुम ही देश के सच्चे सैनिक, तुम ही देश के सच्चे सैनिक, तुमसे ही होगा भारत महान। लोकतंत्र का पर्व आया है, करो 100% मतदान। ये नीचे रख दो सारा कुछ शब्द कि खामोश खड़ा हूं उन राहों पर, कि खामोश खड़ा हूं उन राहों पर, जिन राहों को कभी मैं मोहल्ला कहा करता था। खामोश खड़ा हूं उन राहों पर, जिन राहों को कभी मैं मोहल्ला कहा करता था। आज कौन है, आज कौन है इन गलियों में अपना सा, कि आज कौन है इन गलियों में अपना सा। कभी कोई पराया भी अपना सा यहीं रहा करता था, कभी कोई पराया भी अपना सा यहीं रहा करता था। वो तो आज का दौर कुछ ऐसा बदला कि कोई सुनता नहीं जरा भी, वो तो आज का दौर कुछ ऐसा बदला कि कोई सुनता नहीं जरा भी। वरना जमाना तो वो भी था, वरना जमाना तो वो भी था जो गालियां भी जो हंसकर सहा करता था।
एक बार फिर बोलो ये लाइन। वो तो आज का दौर कुछ ऐसा बदला, वो तो आज का दौर कुछ ऐसा बदला कि कोई सुनता नहीं जरा भी। वो तो आज का दौर कुछ ऐसा बदला कि कोई सुनता नहीं जरा भी, वरना जमाना तो वो भी था, वरना जमाना तो वो भी था जो गालियां भी हंसकर सहा करता था। ये बचपना में जो बच्चे कर जाते हैं। आज तो संभल कर भी ठहरा सा हुआ हूं, आज तो संभल कर भी ठहरा सा हुआ हूं। एक वक्त था जब बिखर कर भी चंचल सा बहा करता था, एक वक्त था जब बिखर कर भी चंचल सा बहा करता था। मैंने क्यों जिंदगी से कुछ ज्यादा ही मांग लिया, मैंने क्यों जिंदगी से कुछ ज्यादा ही मांग लिया। जिंदगी ने कौन सा मुझसे कुछ उधार मांग रखा था, क्या मैंने क्यों जिंदगी से कुछ ज्यादा ही मांग लिया। कौन सा जिंदगी ने मुझसे कुछ उधार मांग रखा था। मैं अपनी मैं के साथ बड़ा होता रहा, मैं अपनी मैं के साथ बड़ा होता रहा। बड़ा हुआ तो देखा मैंने अपना ही बचपन दीवार पर टांग रखा था। बड़ा हुआ तो देखा मैंने अपना ही बचपन दीवार पर टांग रखा था। खुददारी का पाठ पढ़ाकर, खुददारी का पाठ पढ़ाकर बड़ा किया था घर वालों ने, खुददारी का पाठ पढ़ाकर बड़ा किया था घर वालों ने। फिर भी जाने क्यों रोज लड़कपन की भीख मांग रहा था, फिर भी जाने क्यों रोज लड़कपन की भीख मांग रहा था। कि खामोश खड़ा हूं उन राहों पर जिन राहों को कभी मैं मोहल्ला कहा करता था। आज ये जगह भी मुझे धुंधली सी नजरों से देखती है, आज ये जगह भी मुझे धुंधली सी नजरों से देखती है। जिस जगह को मैं धूप में भी नापा करता था, जिस जगह को मैं धूप में भी नापा करता था। मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, हर रोज नया चेहरा भांपा करता था। मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, हर रोज नया चेहरा भांपा करता था। आज कोई नहीं है जो मुझ में मेरी शरारतें ढूंढे, आज कोई नहीं है जो मुझ में मेरी शरारतें ढूंढे। वरना कभी शरारतों का भी मुझसे हृदय कांपा करता था, वरना कभी शरारतों का भी मुझसे हृदय कांपा करता था। कि खामोश खड़ा हूं उन राहों पर जिन राहों को कभी मैं मोहल्ला कहा करता था, जिन राहों को कभी मैं मोहल्ला कहा करता था। और मध्य प्रदेश की यारी अजीब है। हरियाणा और मध्य प्रदेश की यारी, दोनों में भाजपा राज कर रही, दोस्ती निभाए प्यारी। दोनों में भाजपा राज कर रहे, दोस्ती को निभाए प्यारी। हरियाणा की गेहूं, मैं ध्यान चाहूंगा इसी बात के ऊपर कि हरियाणा की गेहूं हित बन रहे एमपी के कट्टे। अरे वाह, चलो। हरियाणा की गेहूं के लिए बन रहे एमपी के कट्टे। हरियाणा की गेहूं महंगी बेच व्यापारी हो रहे हट्टे कट्टे। क्या हरियाणा की गेहूं बेच व्यापारी हो रहे हट्टे कट्टे। सरकारी मूल्य 2275 रुपए का है और एमपी के कट्टों में भरा हुआ गेहूं, वही गेहूं 3500 और 4000 क्विंटल के रूप में बिक रहा है। और मैं खट्टर साहब को पहले 3 मेल भेज चुका हूं, अभी तक कोई जवाब नहीं। ऐसे में लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा, मेरी समझ से बाहर की बात है। हरियाणा की गेहूं महंगी बेच व्यापारी हो रहे हट्टे खट्टे। खोज करिए सच्चाई की, हरियाणा सरकार है प्यारी। खोज करे सरकार की, हरियाणा सरकार है प्यारी। दोषी अगर पकड़ लिए तो सरकार होगी हमारी न्यारी, सरकार होगी हमारी न्यारी। तो एक सरकार को तो मैंने आपके सामने ला दिया है, अब दिल्ली सरकार को भी साथ में लाना चाह रहा हूं मैं। साथियों, वर्मा जी आप मेरा फोटो इस कान से ले रहे हो। कथनी और करनी का भी अब कमाल देख लो, कथनी और करनी का भी अब कमाल देख लो। जो हो रहा कलयुग में उसका भी हाल देख लो, जो हो रहा कलयुग में उसका भी हाल देख लो। तथाकथित चौथी पास पीएम, तथाकथित चौथी पास पीएम सैर कर रहा यान या रेल में। तथाकथित चौथी पास पीएम सैर कर रहा यान या रेल में। शिक्षित IITN, शिक्षित IITN, इशारा आप मेरे को समझ गए होंगे। IRS सड़ रहा बैठा हुआ जेल में, सड़ रहा बैठा हुआ जेल।
तो ये दोनों सरकारों की तस्वीर आपके सामने है और मैं एक शेर आप सबके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा, सावधान रहना होगा आप सबने कि कोई राजदारी होगा तुम्हारे अरमानों का कत्ल करने के लिए, कोई राजदारी होगा तुम्हारे अरमानों का कत्ल करने के लिए। किसने कहा था? किसने कहा था कि अपना दिले दर्द सबके लिए खुला रखो? बहुत कार्यक्रम विलंब की ओर हमारा कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे समय में कहां से प्रारंभ करूं और कितने जल्दी विराम करूं, ये बड़ी असमंजस की स्थिति है जी। फिर भी बात करता हूं। कमल जी आज अपनी फिल्म के ऊपर चर्चा करिए ना, हैं? हाँ, कल ही शाम को कमल नयन जी का फोन आया मुझे, कहते इस तरह से 53 मिनट की फिल्म एक मुल्तानी बनाई है सजा, और वो बड़े पर्दे पर हम लोग दिखाने वाले हैं। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि इस समय निरंतर कार्यक्रमों में हम लोग लगे हुए हैं, मैं भी, गजेंद्र जी और हम लोग सभी। तो आप मुझे पिक्चर भेज दीजिए, उसका लिंक भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। मैंने देखा, बड़ा आनंद आया। वास्तव में संक्षिप्त में यदि बात करूं तो मैं जहां तक कमल नयन जी की बात करूं तो कमल नयन जी काफी समय से मुल्तानी माँ बोली की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छे अच्छे इस प्रकार के आइडियाज लेकर के समाज को जागृत करने के लिए, समाज को झंझोड़ने के लिए कुछ ना कुछ मुल्तानी भाषा में। एक तो ये कि अतीत के पन्नों में जब हम लोग झांकते हैं, अतीत को याद करते हैं, तो 1947 के समय में जब देश आजाद हुआ और उसके बाद जो बंटवारे की टीस हम सब ने देखी, हम सब ने झेली, हम सब ने उसका एहसास किया, या यूं कहें कि हमारे बुजुर्गों ने जिस चीज को अनुभव किया, किस तरह से वो वातावरण था कि तलवार से तलवार लड़ी, खंजर से खंजर लड़ा, गले के बदले गला कटा, फिर किसी को क्या मिला, खून की धारा बही, देश टुकड़े टुकड़े हुआ, फिर वही मंजर कभी नजर न आए, ऐ खुदा जोड़ते हुए दिलों की राहों का निगहबान बन सके तो सिर्फ इंसान। वफा के द्वार से प्रवेश होगा। मोहब्बत का अगर संदेश होगा, वफा के द्वार से प्रवेश होगा, और तेरा कुछ भी न बिगड़ेगा जहां में, तेरा कुछ भी न बिगड़ेगा जहां में, तेरे काबू में जब आवेश होगा। तेरा कुछ भी न बिगड़ेगा जहां में, तेरे काबू में जब आवेश होगा। सच्चाइयों का जब कहीं दर्पण दिखाई दे, सच्चाइयों का जब कहीं दर्पण दिखाई दे, सूरत खराब क्यों हुई कारण दिखाई दे। सच्चाइयों का जब कहीं दर्पण दिखाई दे, सूरत खराब क्यों हुई कारण दिखाई दे, और हृदय के नैन खोल के देखे जो हर घड़ी, हृदय के नैन खोल के देखे जो हर घड़ी, जीवन की रेत का तुझे कणकण दिखाई दे। हृदय के नैन खोल के देखे जो हर घड़ी, जीवन की रेत का तुझे कणकण दिखाई दे, और पहरेदारों ने किया बेहाल उसको हाल से, पहरेदारों ने किया बेहाल उसको हाल से, जिसने पानी पी लिया था एक वर्जित ताल से। पहरेदारों ने किया बेहाल उसको हाल से, जिसने पानी पी लिया था एक वर्जित ताल से। और प्रेम की भाषा अगर रचनाओं में शामिल करें, प्रेम की भाषा अगर रचनाओं में शामिल करें, नफरतें टकरा के मर जाए कलम की ढाल से। प्रेम संभाल कर रखना ताल्लुकात के तोहफे, संभाल कर रखना ताल्लुकात के तोहफे, संभाल कर रखना।
रखना, मिले हैं जख्म जो गहरे संभाल के रखना, मिले हैं जख्म जो गहरे संभाल कर रखना। और ये शेर बतौर खास समाज फरमाए, सुकून दे तन्हाइयों के मौसम में, सुकून देते हैं तन्हाइयों के मौसम में, तमाम दर्द के रिश्ते संभाल कर रखना, तमाम दर्द के रिश्ते संभाल कर रखना। और मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए हुए अपने हमनवाओं के साथ जैन साहब, और आज एक बड़ा अजीब संयोग बना है जैन साहब, एक बड़ा अजीब संयोग बना है कि एक घर में आग जलाने वाले चूल्हे को चलाने वाले उधर बैठे हैं, एक इधर खड़ा है। हमारे बगैर घरों की रसोइयां नहीं चलती। मैं कमल जी को खासकर इशारा उनकी बात की तरफ, किना दे घर जैसे इना दे बगैर सारे हुले ही नहीं चलते। तो ये हमारे अपने ऊपर एक कटाक्ष है, और हंसी का माहौल बनाने के लिए मुझे यहाँ अपनी किताबों का मामले में बताने के लिए हुक्म हुआ कि बहुत अरसे के बाद आज इन दोनों किताबों को आज हवा लगी। मैं इंतजार में था कि जैसे ये धार्मिक किताब है तो किसी बड़े अच्छे साधु महात्मा को बुलाया जाए और इनका रस्म इजरा, इनका विमोचन उनके हाथों से कराया जाए और आप लोगों की मौजूदगी में। पर धर्म गुरुओं ने भी कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि भी कितने लाख दोगे हमें? मैं कभी मैं क्या दूंगा, मैंने तो किताबों पे रुपए लगा दिए। और सबसे बड़ी बात है, इन किताबों को छापने वाले भी हमारी बेटी के भाई हैं, ये यहीं छपी हैं। और क्योंकि मैं दिल्ली के चक्कर में बड़ी अपनी उम्र दराजी की वजह से दिल्ली के चक्कर काटने में मजबूर हूँ। रंजन साहब तो इस बात को बखूबी जानते हैं कि कितने चक्कर लगाए जाते हैं किताबों को छपवाने में और लिखने में। तो ये किताब एक किताब का नाम है वाल्मीकि प्रकाश, और एक का नाम है महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र। बहुत बड़े विद्वान है राजेंद्र रंजन जी, या सुभाष भाटिया जी लेक्चरर रह चुके हैं दिल्ली में। आप पानीपत में हमारे से कहीं गुना ज्यादा आपकी तालीम है। मैंने इन किताबों को लिखने में कोई मेहनत अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी ताकि इसमें मीन में तो निकलेंगे, पर मैंने सच्चाई इसके अंदर ला के रखी है। रंजन साहब, मैंने ऑथेंटिक प्रूफों के साथ धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से इसके अंदर जो मैंने मरतब किया, इसके अंदर एक बड़ी सबसे बड़ी बात ये है कि इन किताबों का आज विमोचन होने के बाद, रस्म इजरा होने के बाद, या तो लोग मुझे पत्थर मारेंगे और या फिर मुझे इतना सिर मत्थे में बिठाएंगे जिसमें कोई हिसाब नहीं। यहाँ
विद्वान लोग हैं, पर मैं उस जो साधु समाज के धर्म गुरुओं को पैसे देता तब भी इतना मजा ना आता जब आज इस हाल में जैन साहब की इजाजत और पाटिल साहब की इजाजत की वजह से यहाँ ये हुआ। तो ये सारा सिलसिला मैंने बहुत इस किताब को लुका के रखा, पर आज मौका आ ही गया। आप जब इसको पढ़ेंगे, मेरी कोशिश होगी हर आगंतुक के हाथ में ये किताब हो, दोनों किताबें हर एक के हाथ में हो, कोई हड़बड़ी ना मचाए, मिलेगी सबको मिलेगी। मैं उस बात का मैंने कल जैन साहब से इनके घर में बैठ करके मैंने ये बात कही थी कि भाई वो काम तो मैं करूंगा नहीं कि 5-7 किताबें ले आए और विमोचन कराए और चले गए। ये बेचारे बात जो सामने सुनने वाले बैठे ये देखते रह जाएंगे। कम से कम मुझे परवरदिगार ने इतनी तौफीक दी हुई है कि मैं खर्च कर सकता हूं और खर्च करने का सलीका भी है। तो मैं कभी किसी भी शख्स से, किसी भी बच्चे से, किसी भी महिला से, किसी बुजुर्ग से कभी अपनी किताबों का मैं हदिया नहीं लेता, कोई मूल्य नहीं लेता कभी भी। मैं अब तक छोटी बड़ी किताबें 68 किताबें लिख चुका हूं। मैंने कभी ये काम नहीं किया आपकी मोहब्बत हो, सलाम। और मैंने कभी किसी से हदिया नहीं लिया, कोई मूल्य नहीं लिया। और यही वजह है कि परमात्मा ने मुझे इतना दिया कि परमात्मा उसी तरीके से आप लोगों को भी दे। देना बेटे एक सेट सामने देखिएगा, सभी सामने देखिए। आप करेक्ट कर सकते हैं। पुस्तक का रिमोशन हो गया है। आप लोगों के पास कुर्सी पर ही किताबें पहुंचेंगी।